हरियाणा से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर हम मंदिर से लाया प्रसाद किसी को वितरित करते हैं और अगर वो इंसान मांसाहारी या अभक्ष पदार्थ आदि का सेवन करता है तो पाप हमें तो नहीं लगेगा? नहीं, जरूर पवा देना चाहिए। यदि वो श्रद्धा से पावे तो प्रसाद पावेगा तो उसकी बुद्धि शुद्ध होगी, तो एक दिन गंदे आचरण छोड़ देगा, एक दिन गंदे आचरण छोड़ देगा। चरणामृत है भगवत प्रसाद है, बुद्धि को पवित्र करता है। तो यदि हम ऐसे लोगों को भी प्रसाद देते हैं और वो प्रसाद का अनादर ना करते हो तो देना चाहिए, और आदर से प्रसाद पा लेते हैं तो उसमें पाप नहीं लगेगा, उसमें पुण्य लगेगा, क्योंकि उसके पाप नष्ट होंगे, उसकी बुद्धि शुद्ध होगी, उसका कल्याण होगा। मोनिका राणा जी। राधा वल्लभ जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जिन लोगों ने मन दुखाया है उनको मन से गलत गलत बोलना कैसे बंद करें? नहीं बोलना चाहिए। जिन्होंने हमारा मन दुखाया उन्होंने हमारे पाप कर्म को नष्ट किया, बड़ी कृपा की है। भगवान उनको स्वस्थ रखे, उनका मंगल करे, ऐसी भावना रखनी चाहिए। जो हमको कष्ट देते हैं वो हमारे कर्म से विवश होकर हमको कष्ट देते हैं। हमारा कर्म उनकी बुद्धि में बैठ करके हमारे प्रतिकूल आचरण करवाता है, तो हमको सहना चाहिए। हमको उनके प्रति नहीं मन से सोचना चाहिए। नहीं, हमारा नया कर्म बन रहा है, हमारा नया कर्म बन रहा है, फिर हमको दुख देगा। अभी जो हमें कर्म बना तो वो दुख दे रहा है, उसको हम सह लेते हैं, और जो दुख देने वाला है उसके प्रति ये भाव रखते हैं कि हमारे कर्म से प्रेरित है, इसमें स्वयं में दुख देने की भावना नहीं, मेरा कर्म ही इसके अंदर बैठकर मुझे दुख भोगवा रहा है। तो मेरा कर्म ही दुख हो, को न काहू कि सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। काटने में बहुत समय लग जाता है, तो फिर क्या उसको बार बार यही सूत्र से काटते हैं? हाँ, काटना, क्योंकि हो सकता है महीनों चल जाए वो बात, हो सकता है 5 दिन में निकल जाए, बट निकलेगी इसी बात से। हाँ, इसी से निकलेगी। उसमें भगवत भाव करके प्रणाम करे, बार बार प्रणाम करे, खत्म हो जाएगी। ये अनुभव की बात कहता हूँ। जिससे द्वेष हो, जो हमारा अहित करता हो, जो हमारा अपमान करता हो, अध्यात्म कहता है उस पर भगवत भाव करके यदि बार बार प्रणाम किया जाए तो हमारे पाप कर्म भी नष्ट हो जाएंगे और उससे कभी द्वेष भी नहीं होगा हमारी तरफ से। बाहरी व्यवहार कैसा होना चाहिए उस जने के? उदासीन, न मित्र न शत्रु। क्योंकि अच्छा व्यवहार भी रखेंगे तो फिर भी दुख देगा। अच्छा व्यवहार करोगे तो भी वो दुख देगा ना। तो ना अच्छा व्यवहार करना ना बुरा, उसे उदासीन कहते हैं। न शत्रु न मित्र, मतलब नहीं, पास से निकल गया, मानसिक प्रणाम किया, उसको जानने भी नहीं दिया और उससे कोई मतलब नहीं रखा। ऐसा तो ये धारणा रख ले कि हम सामने वाले को परेशान करें और फिर कैसे माला जप करेगा, कैसे भजन करेगा, इस उद्देश्य से अगर कोई हमको परेशान करे तो हम क्या, मतलब सामने वाला सोच रहा है कि मैं इसको दुख पहुंचाऊंगा या इसकी वजह से मुझे दुख होगा तो इसके भजन में बाधा होगी, तो इसलिए फिर वो सामने वाला क्या सोचता है उससे क्या लेना देना, अपने को सोचना है। अपने को किसी को दुख नहीं पहुंचाना। अगर कोई माला जप रहा है तो प्रणाम करना चाहिए, भगवान का नाम जप कर रहा है, भगवान इसको और अपने में लगा ले। बहुत कठिन है भगवान का भजन करना, किसी के भजन में विघ्न तो डाले ना, और स्वयं जो भजन कर रहा है उसमें विघ्न जो आए उसे सह जाए। यही भजन करने की शैली, तभी आगे बढ़ पाता है। महाराज गुस्से में थोड़ा टाइम निकल जाए कभी तो पश्चाताप, गुस्से में उस समय अगर गुस्से में कुछ निकल गया तो फिर बाद में बहुत पश्चाताप होता है। हाँ, वही पश्चाताप सुधार करेगा, फिर आगे ना निकले, सावधान रहो। गुस्सा आना ठीक नहीं होता। काम क्रोध लोभ ये सब नरक के पंथ है, इनको रोकना चाहिए। महाराज जी, उस समय भी किसी के प्रति कुछ ना निकले मन में, अगर उस समय अगर कुछ ना निकले, अंदर ही अंदर पर मन में लग रहा है कि, तो अंदर अंदर नाम जप करो, अंदर अंदर नहीं लगना चाहिए, उसे सुधार करो। राधा राधा राधा, बार बार उत्तर प्रति उत्तर जैसे कोई दे, बार बार कष्ट दे, तो एक मन में आज उसी को रोकना है, उसी को रोकना साधता है। राधा 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 राधा। उस महाराज जी, संत देखे मैंने, वो संपुट लगाते थे चौपाई के साथ, दुआ के साथ चौपाई संपुट लगाते। अब प्रभु कृपा करो तुम सोई, जे प्रकार मरे हैं मम द्रोही। ले, गलत है। अब प्रभु कृपा करो तुम सोई। ले, ये बिल्कुल गलत है। ऐसी ना चौपाई की रचना हुई है और ना ऐसा कहना चाहिए। ऐसा ले, कई बार देखा हमने ऐसा। एक साल में इसका प्रभाव बताऊंगा मैं आपको। हाँ, प्रभाव देखा गया। ये सब अहंकार का कहीं ना कहीं अहम होता है ना, बड़ा सूक्ष्म अहम होता है।
तो वो ये खेल करवाता रहता है। अब जैसे भगवान की कृपा से है ना, तो अब जैसे कोई मारे भी तो हमारे मन यही कहेगा इसका मंगल हो जाए, इसको कभी कष्ट ना हो, इसको कभी दुख ना हो, ऐसा होगा। जैसे कभी कोई विरोध भाव ऐसा कई प्रकार से प्रकट होते हैं तो यही लगता है भगवान इनका मंगल करें, संत वैष्णव विरोध का इनको कभी दंड न मिले, इनका मंगल हो, ऐसी भावना। तो एक भूमिकाएं होती है साधना की। तो जब तक जीवत्व रहता है और जब तक अहंकार रहता है तब तक बदला लेने की भावना रहती है। और जब ये सब खत्म हो जाता है तो जैसे अपने दांत से अपनी जीभ को चोट लग जाए तो किसको गाली देंगे, अपने हाथ से अपने को चोट लग जाए तो हम किसको गाली देंगे। ऐसे सब हमारी आत्मा है, सब हमारे प्राणनाथ भगवान के अंश है। तो अगर इनके द्वारा कुछ हमें चोट लगती तो ऐसे ही हम मान लेते हैं जैसे हमारी दांत से हमारी जीभ कट जाए, तो उसमें किसी का दोष नहीं। ऐसे हमारे ही कर्म से ये जीव हमको दुख दे रहा है, तभी हम कहते सहन करो। सहन करने से मंगल होगा, दूसरों को दंड देने से आपकी तपस्या नष्ट होगी, आपका भजन नष्ट होगा, आपका स्वभाव बिगड़ेगा, आपका अहंकार बढ़ेगा।